है वो शेयर हो चुकी होगी। तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों का वेलकम है इस वंडरफुल सेशन में। तो मेरा नाम मंजीत है। बेसिकली मैं पंजाब स्टेट का रहने वाला हूँ। जैसे आप सभी दोस्त इंडिया के अलग अलग स्टेट के रहने वाले हैं। तो चंडीगढ़, पंजाब में एक चंडीगढ़ सिटी पड़ती है और चंडीगढ़ के पास में मेरा एक छोटा सा गांव है, विलेज है, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। तो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आने से पहले अगर आप सभी दोस्तों को मैं अपने पास्ट के बारे में बताऊं, तो मैं भी आप लोगों की तरह स्टडी कर रहा था। जैसे हमारे बीच सभी दोस्त अभी एजुकेशन ले रही हैं। तो हमारी फैमिली सबसे पहले हमें एजुकेशन देती है और हमारी फैमिली का एक ही पर्पस होता है भी, अगर हमारे बच्चे लाइफ में ग्रो करेंगे तो उससे पहले उनको एक अच्छी एजुकेशन उनके पास होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो डिग्री कंप्लीट करने के बाद मार्केट में जॉब करना, बिजनेस करना, एक पर्पस होता है जॉब और बिजनेस करने का, क्योंकि हम पैसा कमाना चाहते हैं। अगर हमारे पास एक अच्छा इनकम सोर्स होगा, मैं मानता हूँ भी आज के टाइम में, तभी हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। अगर हमारे पास एक अच्छा इनकम सोर्स नहीं है तो हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे जो फ्यूचर है उसकी जो स्टार्टिंग है वो टेंथ के बेस पे होती है। अगर हमारे टेंथ में 90% मार्क्स आते हैं तो हमारे टीचर कहते हैं भी बेटा आपने मेडिकल लाइन से स्टडी करनी है। अगर 80% मार्क्स आते हैं तो हमें नॉन मेडिकल के बारे में बताया जाता है। फिर 70% मार्क्स आते हैं तो हमें कमर्शियल लाइन के बारे में टीच किया जाता है। और फिर लास्ट में एक ही ऑप्शन होती है अभी, अगर हम स्टडी में वीक है तो हमें आर्ट्स लाइन के बारे में, हमें हमारी सोसाइटी के बारे बारे बताया जाता है। तो वहां से हमारा फ्यूचर है वो डिसाइड हो जाता है भी हम अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, हमने किस डायरेक्शन में जाना है और हम अपनी लाइफ में क्या अचीव कर सकते हैं। तो अगर मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो मैंने अपने गाँव से 12th पास आउट करने के बाद अपनी आगे की स्टडी मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से स्टार्ट की। यूनिवर्सिटी की फीस काफी ज्यादा थी तो फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था। तो जैसे मार्केट में बहुत सारे दोस्त अपनी स्टडी के साथ पार्ट टाइम वर्क करते हैं, तो मैंने अपनी स्टडी के साथ 2 साल जॉब की है रिलायंस इंडस्ट्री में। आप सभी लोगों ने सुना होगा रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस स्मार्ट के बारे में। तो ये मेरा रिलायंस फ्रेश का आई कार्ड है। तो यहाँ पे मैं 4 से 5 घंटे वर्क किया करता था। 4 से 5 घंटे वर्क करके मुझे यहाँ पे 3500 से लेके 4000 पे सैलरी मिला करती थी। तो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आना मेरी कोई चॉइस नहीं थी। ये वर्क अपॉर्चुनिटी मुझे दोस्तों बाई चांस मिली। जैसे आप सभी दोस्तों को इस बिजनेस के बारे में बाई चांस बताया होगा, आपके किसी फ्रेंड ने, ब्रदर ने, सिस्टर ने, या फिर कोई ऐसा दोस्त भी हो सकता है जो आपको नहीं जानता हो और ना ही आप उसको जानते हो, और उसने आपको सोशल मीडिया के थ्रू आपको मैसेज किया होगा और आपको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया होगा। एक लिंक सेंड किया होगा, उस लिंक को देखने के बाद आपको लगा होगा भी चलो एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ के देखते हैं अभी क्या कॉन्सेप्ट है। तो इस बिजनेस के बारे में मुझे बाई चांस पता लगा 20 साल की एज में, जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में था और अपनी स्टडी के साथ मैं रिलायंस रिटेल में जॉब कर रहा था। तो मेरे चंडीगढ़ से एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। तो उन्होंने मुझे कॉल पे बताया भी ऐसे करके मंजीत मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर तू मेरे साथ इस बिजनेस का स्टार्टअप करता है तो यहाँ से हम एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। तो उसने मुझे बताया भी यहाँ पे बहुत सारे लड़के लड़कियां महीने का 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया कमा रही हैं। तो जब मेरे दोस्त ने मुझे ये चीजें बताई कॉल पे, तो सबसे पहले मैं उसके ऊपर हंसा भी तूने कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो क्योंकि वो मेरा क्लास फ्रेंड था, हमने स्टडी साथ में की थी। तो उसने जब मुझे बताया ऐसी चीजें, सभी चीजें फोन पे एक्सप्लेन की, तो मैंने उसको बोला भी जब तुझे भाई 1 लाख रुपया आना स्टार्ट हो जाएगा मुझे बता देना और मैं फिर बिजनेस का स्टार्टअप कर लूंगा। तो मैंने इस बिजनेस को स्टार्टिंग में इग्नोर किया। मैंने इस बिजनेस को करने से अपने दोस्त को मना कर दिया, मैंने अपने दोस्त को भी इग्नोर किया, क्योंकि मुझे ये बिजनेस अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया और मेरा दोस्त इस बिजनेस में उस टाइम नया था, वो मुझे अच्छे तरीके से बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो मैंने अपनी स्टडी को, अपनी जॉब को कंटिन्यू स्टार्ट रखा और दूसरी तरफ मेरे दोस्त ने फॉरएवर बिजनेस है, इस बिजनेस को कंटिन्यू स्टार्ट किया। तो मैं काफी सारी चीजें एनालाइज कर रहा था, उसका मैं व्हाट्सएप स्टेटस है वो मैं चेक करता था, तो उस पे एक अलग ही चीज मुझे वहां पे देखने को मिलती थी। और मेरे दोस्त का जो स्टेटस था वो बाकी सभी दोस्तों से डिफरेंट होता था। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों अपनी जॉब को अपनी स्टडी के साथ जब कंटिन्यू स्टार्ट किया, तो 4-5 मंथ में जॉब करते हुए एक चीज तो क्लियर हो चुकी थी भी जॉब से हमारे ड्रीम है वो पूरे नहीं हो सकते। मैंने जॉब में एक चीज एनालाइज की भी, ये 9 से 5 का शेड्यूल है, ये 40 साल ऐसी लाइफ में चलेगा और जब तक हम जॉब पे जाएंगे तब तक हमें पैसा आएगा, जब जॉब पे जाना बंद कर दिया तो वहां से पैसा आना भी बंद हो जाएगा।
तो जॉब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, मैं रिटेल में जॉब किया करता था, वहां पे काफी ज्यादा वीकली मंथली वहां पे टारगेट होते थे। तो उन टारगेट को पूरा करने का प्रेशर है वो काफी ज्यादा होता था। तो मैं कोई अलग कोई जॉब और ढूंढ रहा था, क्योंकि मेरी 3 साल की डिग्री थी वो मेरी अभी पेंडिंग थी। तो मैं कोई अलग जॉब ढूंढ रहा था भी, मैं अपनी 3 साल की डिग्री उसको मैं अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाऊँ। तो 4-5 मंथ में दोस्तों जॉब करते हुए लाइफ काफी ज्यादा प्रैक्टिकल बनी। लाइफ में काफी सारी चीजें सीखने को मिली भी, कैसे खर्चे चलते हैं, कैसे ड्रीम को पूरा किया जाता है। तो काफी सारी चीजें अब जॉब से पता चली। तो हुआ क्या दोस्तों, उस टाइम पीरियड में मेरे दोस्त ने इस बिजनेस में अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया। और सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के बाद मेरे दोस्त की इस बिजनेस में जो इनकम आई थी 26,700 रुपये। और मेरे दोस्त ने वो इनकम मुझे सेंड की विद बैंक स्टेटमेंट। और मैंने जब उस इनकम को देखा तो मैं उस इनकम को देख के काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि ऑलरेडी मेहनत तो मैं भी कर रहा था, मेरे दोस्त ने भी मेहनत की थी। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा भी ये तुझे इनकम कैसे आई है। तो उसने मुझे बताया भी, जिस बिजनेस के बारे में मैंने तुझे आज से 6 मंथ पहले बताया था, उस बिजनेस में आज मैं सुपरवाइजर लेवल को अचीव कर चुका हूँ। तो मैं उस इनकम को समझने के लिए भी, वो इनकम कैसे आई है, तो मैं कंपनी के ऑफिस में गया दोस्तों। चंडीगढ़ में मोहाली में कंपनी का ऑफिस है, वहां पे मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया गया। जैसे आप सभी दोस्तों को ऑनलाइन लिंक सेंड किया होगा, मुझे इस बिजनेस के बारे में लैपटॉप पे समझाया गया। तो मुझे इस बिजनेस की 3 चीजें सबसे अच्छी लगी। सबसे पहले इस बिजनेस की प्रोफाइल। जैसे आप सभी दोस्तों को बताया होगा अभी, आज ये बिजनेस 162 देशों में वर्क कर रहा है। मैंने जब इस बिजनेस को देखा था उस टाइम ये बिजनेस 158 देशों में वर्क कर रहा था। तो सबसे पहले मुझे इस बिजनेस की प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी। मुझे एक चीज क्लियर हुई भी, ऑलरेडी मैं 158 देशों के नाम भी नहीं जानता। ऑलरेडी मेरे आने से पहले, मेरा इस बिजनेस को करने से पहले, ऑलरेडी ये बिजनेस 158 देशों में सक्सेसफुली पिछले 42 साल से उस टाइम ग्रो कर रहा था। आज इस बिजनेस को चलते हुए अगर मैं बात करूं, ये बिजनेस 162 देशों में ग्रो कर रहा है। और इस बिजनेस को 45 से लेके 46 साल हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड में काम करते हुए। और सेकंड, मुझे इस बिजनेस की सबसे अच्छी चीज लगी इस बिजनेस के प्रोडक्ट। जब मुझे बताया गया अभी आज के टाइम में हमारा न्यूट्रिशन है, जो मार्केट में हम न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, वो सभी चीजें केमिकल तरीके से तैयार हो रही हैं। तो मैंने जब इस बिजनेस के प्रोडक्ट को समझा, अंडरस्टैंड किया, तो वहां से एक चीज एनालाइज हुई भी, इन प्रोडक्ट की मार्केट में आने वाले टाइम में सभी पर्सनों को जरूरत है। तो मैंने एक चीज एनालाइज की भी, आने वाले टाइम में हेल्थ का बिजनेस है वो बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो करेगा। आप मार्केट में चेक कर सकते हो भी, आज हेल्थ का बिजनेस है वो डे बाय डे पूरे वर्ल्ड में ग्रो हो रहा है। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल 2020 है। 2020 में सभी इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी थी, सभी काम थे वो बंद हो चुके थे, बट हेल्थ का बिजनेस उस टाइम पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहा था। तीसरी मुझे इस बिजनेस की सबसे अच्छी चीज लगी, इस बिजनेस का इनकम सोर्स। जैसे आप सभी दोस्तों को बताया होगा भी, अगर आप यहाँ पे मेहनत करके सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लेते हैं, तो सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के बाद आप अपने एफर्ट के अकॉर्डिंग इस बिजनेस में 10 से लेके 15,000 रुपया कमा सकते हैं। सुपरवाइजर लेवल पे 30 से लेके 35,000 रुपया, और मैनेजर लेवल पे आपको बताया होगा अभी, आप 60,000 से लेके 1 लाख, नो लिमिट वहां पे आप अर्न कर सकते हैं। तो मैंने एक चीज एनालाइज की भी, अगर मंजीत तू इस बिजनेस को अपनी स्टडी के साथ, अपनी जॉब के साथ कंटिन्यू करता है, ना तो तुम्हारी स्टडी को कोई रिस्क है, ना ही तुम्हारी जॉब को कोई रिस्क है, बट इतनी बात जरूर है, अगर तू यहाँ पे एफर्ट करता है तो यहाँ से तुझे एक एक्स्ट्रा इनकम आनी स्टार्ट हो सकती है। तो मैंने इस बिजनेस को दोस्तों 20 साल की एज में, जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने अपनी स्टडी के साथ इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। मैंने सोचा भी अभी 3 साल की डिग्री है वो मेरी अभी पेंडिंग पड़ी है, डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी मुझे मार्केट में किसी ना किसी प्लेटफॉर्म में मुझे मेहनत करने पड़ेंगे, एफर्ट करने पड़ेंगे। बट जिस लेवल का इनकम सोर्स मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है, इस लेवल की इनकम मैं किसी मार्केट में अदर प्लेटफॉर्म में अर्न नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मैंने इस इंडस्ट्री को अच्छे तरीके से समझा। मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक ही चीज बताई भी, अगर मंजीत तूने इस बिजनेस में कामयाब होना है तो सबसे पहले तुझे इस बिजनेस को लर्न करना पड़ेगा। अर्निंग से पहले तुझे इस बिजनेस को सबसे पहले लर्न करना पड़ेगा, इस बिजनेस को समझना पड़ेगा। उसका दोस्तों रीजन क्या था, क्योंकि ऑलरेडी मेरी फैमिली में आज तक किसी ने बिजनेस नहीं किया, और आज तक ना ही मुझे बताया बिजनेस के बारे में, ना ही स्टडी में, ना ही मेरे, अगर मैं फैमिली में मुझे आज तक किसी पर्सन ने बिजनेस के बारे में टीच किया। तो सबसे पहले मैंने इस बिजनेस की प्रॉपर एजुकेशन ली, इस बिजनेस को मैंने स्टडी किया सारा कुछ इंटरनेट पे, गूगल पे, विकिपीडिया पे।
तो सबसे पहले दोस्तों आज के टाइम में हम अपने लाइफ में ड्रीम है वो सभी लोग पूरा करना चाहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा भी आपके ड्रीम क्या है, तो मुझे आप चैट में बताओगे मेरा ये ड्रीम है, मैं 5 साल बाद यहाँ पे पहुंचना चाहता हूँ। तो आप सभी दोस्त अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो। तो सक्सेसफुल होने के लिए हम सभी लोग मार्केट में मेहनत भी कर रहे हैं। बट दोस्तों आज के टाइम में ड्रीम मार्केट में अगर मैं बोलूँ वो दूसरी चीज है। सबसे पहले आप अपनी बेसिक नीड को पूरा करना चाहोगे। अब बेसिक नीड क्या है? आप सभी दोस्त हेल्थ रहना चाहते हो, अपनी फैमिली को हेल्दी रखना चाहते हो, और आप सभी लोग पैसा कमाना चाहते हो। पैसा आप क्यों कमाना चाहते हो? क्योंकि आप अपनी लाइफ में अपनी ड्रीम को, अपनी फैमिली के ड्रीम को आप पूरा करना चाहते हो। अगर दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन लाइफ में होगा, एक अच्छी हेल्थ के साथ एक अच्छा इनकम सोर्स, तभी हम अपनी लाइफ को आज के टाइम में इंजॉय कर सकते हैं। अगर दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन अगर हमारी लाइफ में नहीं है, तो हम अपनी लाइफ को आज के टाइम में कभी भी इंजॉय नहीं कर सकते। तो फॉरएवर बिजनेस में सबसे पहले आपको एक अच्छी हेल्थ मिल रही है। दूसरी चीज, आपको यहाँ पे दोस्तों अपने घर से एक एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करने का, वेल्थ क्रिएट करने का फॉरएवर आपको मौका दे रही है, वो भी आपके घर से, आपके स्मार्टफोन से। तो मैंने इस बिजनेस का दोस्तों स्टार्टअप किया। सबसे पहले इस बिजनेस में मैंने अपनी आईडी एक्टिवेट करवाई। ये मेरा नाम है डियर मनजीत सिंह, ये मेरा FLP आईडी नंबर है। जब आप इस बिजनेस में अपनी आईडी एक्टिवेट करवाएंगे तो आपको एक आईडी नंबर मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे मेरा आईडी नंबर चेक कर सकते हो 910005367177। और ये मेरी फॉरएवर में स्टार्टिंग टाइम की इनकम है जब मैंने इस बिजनेस का स्टार्टअप किया था। तो सबसे पहले मैंने इस बिजनेस में एक प्रोडक्ट अपनी सेल्फ यूज के लिए मैंने इस बिजनेस से बाय किया, और उसके बाद मैंने इस बिजनेस को सीखना स्टार्ट किया। सीखते हुए मैंने इस बिजनेस को डेवलप करना स्टार्ट किया, और मेरी फॉरएवर में जो फर्स्ट इनकम आई थी वो इनकम थी 625 रुपये 6 पैसे। ये इनकम दिखाने का मेरा आप सभी दोस्तों को एक ही पर्पस है भी, मैंने इस बिजनेस को जीरो लेवल से स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में मुझे यहाँ पे लाखों रुपए के चेक नहीं आए। मैंने इस बिजनेस को सबसे पहले सीखा, इस बिजनेस को अंडरस्टैंड किया। तो जब मेरा फॉरएवर में फर्स्ट मेरा पे आउट आया, तो मैंने अपनी फैमिली में डिस्कस किया। मैंने अपनी फैमिली में बताया भी ऐसे करके मैंने बिजनेस का स्टार्टअप किया है। तो मेरी फैमिली इस बिजनेस को लेके काफी ज्यादा नेगेटिव थी। तो मेरे फादर साहब ने बोला भी ऐसी मार्केट में बहुत सारी कंपनी आती हैं, ये कंपनियों में चैन सिस्टम होता है, मेंबर मेकिंग स्कीम होती है, प्रोडक्ट बेचने वाला काम होता है। तो मेरे फादर साहब ने इस बिजनेस को करने से मुझे मना कर दिया। मेरे फादर साहब ने बोला भी तुम्हारी ऑलरेडी स्टडी चल रही है, तू अपना स्टडी पे फोकस कर, तूने ये काम नहीं करना। बट दोस्तों मैं इस बिजनेस की काफी अच्छे तरीके से लर्निंग ले चुका था। मैं इस बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे स्टडी कर चुका था। अगर आपका कोई भी रिलेटिव किसी भी कंट्री में रहता है, तो जिस दोस्त ने आपको इस बिजनेस में ज्वाइन करवाया है, तो उस पर्सन से आप एड्रेस लेके आप इंटरनेशनल किसी भी कंट्री में कोई भी आपका रिलेटिव है, आप वहां पे इस बिजनेस के बारे में पता करवाएं। तो मैं इस बिजनेस के ऊपर काफी ज्यादा स्टडी कर चुका था। यहाँ से मुझे काफी सारी चीजें सीखने को मिल रही थी। एजुकेशन सिस्टम मुझे इस बिजनेस का काफी अच्छा लगा। तो मैंने अपने फैमिली को, अपने फादर साहब को बताया भी यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, तो यहाँ पे मुझे काफी सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं। तो फैमिली अपनी जगह सही होती है, हमारे माता पिता अपनी जगह सही है। उनको लगता है भी कहीं हमारा बच्चा है वो गलत डायरेक्शन में ना चला जाए, कहीं उसका फ्यूचर है वो खराब ना हो जाए। तो ये बिजनेस मैंने देखा था, मेरी फैमिली ने इस बिजनेस को नहीं देखा था, तो उसको नहीं पता था भी ये बिजनेस है क्या है। तो मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। मैंने अपनी फैमिली को बोला भी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, और मेरी स्टडी को कोई यहाँ पे रिस्क नहीं है। बट मेरी फैमिली फिर भी मुझे इस बिजनेस को करने से मना कर रही थी। क्योंकि दोस्तों मिडिल क्लास फैमिली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें लगता है भी हम उस अपॉर्चुनिटी से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बट बहुत सारे दोस्त दबाव के कारण अपॉर्चुनिटी का में समझ के उस अपॉर्चुनिटी में इन्वॉल्व नहीं हो पाते, और बहुत सारे दोस्तों की लाइफ है वो चेंज नहीं हो पाती। तो मैंने इस बिजनेस को सबसे पहले अंडरस्टैंड करने के बाद इस बिजनेस में मैंने मेहनत करनी स्टार्ट की। इस बिजनेस की मैंने ट्रेनिंगें लगाई। आज ये बिजनेस 90% ऑनलाइन ही हो चुका है। बट मैंने इस बिजनेस का जब स्टार्टअप किया था, तो ऐसे हम ट्रेनिंग वगैरह लगाया करते थे इस बिजनेस को समझने के लिए। 50 किलोमीटर ट्रैवल करके कंपनी के ऑफिस में मैंने इस बिजनेस की एजुकेशन ली। जब मैंने इस बिजनेस की एजुकेशन ली, तो मुझे एक चीज क्लियर हुई भी, मार्केट में आज के टाइम में 90% लोग अपनी लाइफ में हार्ड वर्क कर रहे हैं, और
पूरी दुनिया में 5% लोग हैं, उनके पास पूरी दुनिया का 95% पैसा है, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में 95% लोगों के पास सिर्फ दुनिया का 5% ही पैसा है। वाई? इसका रीजन क्या है? तो पूरी दुनिया के जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अकेले काम नहीं करते, वो एक नेटवर्क बना के एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। सिस्टम क्रिएट करने के बाद वो पर्सन पैसा कमाती है। तो मैंने एक बुक रीड की थी, वो बुक मैं आपको भी रिकमेंड करना चाहूंगा, सभी दोस्त उस बुक को रीड करें। उस बुक का नाम है बिजनेस स्कूल, एक 21वीं सदी का कारोबार। तो मैंने जब उस बुक को रीड किया तो वहां से मुझे काफी सारी चीजें क्लियर हुई। अमीर लोगों ने अमीर बनने के लिए एक सिस्टम क्रिएट किया। अगर आप उनके सिस्टम को फॉलो कर लोगे तो मैं इतनी गारंटी जरूर देना चाहूंगा भी आप आने वाले टाइम में 1 लाख रुपया तो कमाना स्टार्ट कर दोगे मिनिमम, अगर आपने अमीर लोगों की फिलोसफी को समझा, अंडरस्टैंड किया, अगर उनके अकॉर्डिंग आपने मेहनत करनी स्टार्ट की। तो अगर आप अमीर लोगों के ऊपर स्टडी करोगे तो आपको एक चीज क्लियर होगी भी अमीर लोगों ने अमीर बनने के लिए सबसे पहले बिजनेस किया, वो फिर उस बिजनेस का नेटवर्क डेवलप किया, फिर उस नेटवर्क से वो करोड़ों रुपए अर्न कर रहे हैं। मैं आप सभी दोस्तों को एग्जांपल के थ्रू क्लियर भी करना चाहूंगा, इस स्लाइड के थ्रू मैं आपको सभी चीजें क्लियर करूंगा भी मैं आज इस बिजनेस में अगर 1 से लेके 1.5 लाख रुपया अर्न कर रहा हूं तो उसका रीजन क्या है। आज पूरी दुनिया में जो अमीर लोग हैं उन लोगों ने अमीर बनने के लिए क्या किया। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको दोस्तों अपनी लाइफ में करना क्या है। तो दोस्तों एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्लियर करता हूं। अब इंडिया में सबसे अमीर पर्सन है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी की इंडिया में कंपनी है जियो, और जियो का सिम आप सभी लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, आपकी पूरी स्टेट जियो का सिम यूज कर रही होगी। जियो के इंडिया में 60 करोड़ यूजर हैं। अगर मुकेश अंबानी एक यूजर से डेली 2 रुपीस भी कमा रहा है, वो दिन के कितने पैसे कमा रहा है दोस्तों? 120 करोड़ रुपए। अब 120 करोड़ रुपए कमाने के लिए मुकेश अंबानी ने दोस्तों क्या किया? नेटवर्क बिल्ड किया। अब एक रेडी वाला भी बर्गर बेच रहा है आपके गली में, मोहल्ले में, बट वही बर्गर दोस्तों मैकडी भी बेच रही है। दोनों में अमीर कौन है? तो आप सभी लोगों का आंसर होगा भी मैकडी का मालिक है, वो अमीर है। अब मैकडी के मालिक ने दोस्तों अमीर बनने के लिए क्या किया? सिंपल एक नेटवर्क बिल्ड किया। एक मिल्कमैन आपके गांव में दूध बेच रहा होगा, वही दूध दोस्तों अमूल मोती कंपनी बेच रही है। अमूल मोती कंपनी ने अमीर बनने के लिए क्या किया? सिंपल एक नेटवर्क बिल्ड किया। तो मुझे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में एक चीज क्लियर हुई भी फॉरएवर मुझे बिजनेस करने का एक मौका दे रही है। तो मैंने इस बिजनेस की नॉलेज लेने के बाद मैंने इस बिजनेस की इंफॉर्मेशन शेयर करनी है अपने घर से। मैंने अपने दोस्तों को बताना है भी वो हेल्दी कैसे रह सकती हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को बताना है भी वो अपनी स्टडी के साथ, अपनी जॉब के साथ, अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करके एक एक्स्ट्रा इनकम कैसे जनरेट कर सकती हैं। तो मैंने इस बिजनेस की सिंपल एक एडवर्टाइजमेंट करनी है। जैसे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली इतना क्रिकेट से पैसा नहीं कमाता जितना वो एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाता है। तो मैंने इस ब्रांड की एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो मैंने इस बिजनेस को सीखने के बाद, इस बिजनेस की लर्निंग लेने के बाद मैंने बिजनेस का एक तरीके से नेटवर्क बनाना स्टार्ट किया, जिसको बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे लोग चैन सिस्टम कहते हैं, मेंबर मेकिंग स्कीम कहते हैं। अब दोस्तों आप सभी लोग डिग्री कंप्लीट करने के बाद किसी कंपनी में जॉब करोगे, अगर हम जॉब को अच्छे तरीके से समझें, एनालाइज करें, तो वहां पे दोस्तों एक चीज निकल के आती है भी, जिस कंपनी में आप जॉब करोगे वहां पे आप डेली 8 घंटे काम कर रहे हो, बट वो कंपनी का मालिक अमीर क्यों है? क्योंकि उस कंपनी में 10,000 लोग डेली 8-8 घंटे काम कर रहे हैं। तो उस कंपनी के मालिक का एक दिन का दोस्तों 80,000 घंटे काम हो रहा है। तो उस कंपनी के मालिक ने अमीर बनने के लिए दोस्तों अपने टाइम को लीवरेज किया। अपने टाइम को लीवरेज करके उस पर्सन ने नेटवर्क बिल्ड करके आज वो इतना ग्रो है कर रहा है। तो मैंने इस बिजनेस की नॉलेज लेने के बाद, इस बिजनेस की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मैंने इस बिजनेस का नेटवर्क बनाना स्टार्ट किया। मैंने चंडीगढ़ पंजाब से इस बिजनेस को स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में काफी सारे दोस्तों ने मजाक उड़ाया, काफी सारे दोस्तों ने मना किया भी ये काम नहीं चलते, ऐसे लाख रुपया नहीं आता। बट कुछ सीरियस दोस्तों ने मेरे साथ इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया और मैंने इस बिजनेस को सीखते हुए डेवलप करना स्टार्ट किया। तो 8 मंथ में मैंने इस बिजनेस में अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया। ये मेरी सुपरवाइजर लेवल की इनकम है, आप सभी दोस्त चेक कर सकते हो, 26,000 रुपये। उसके बाद आज मैं इस बिजनेस को 90% अपने घर से ऑनलाइन डेवलप कर रहा हूँ इंडिया के अलग अलग स्टेट में। तो मैंने इस बिजनेस की स्टार्टिंग है वो ऑफलाइन की थी, क्योंकि उस टाइम ये वर्क डिजिटल नहीं होता था। उस टाइम ऐसे मैंने इस बिजनेस में मेहनत करनी स्टार्ट की, ऐसे इस बिजनेस का एक नेटवर्क बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने इस बिजनेस में अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल अचीव किया, और मैंने इस बिजनेस में 2 साल में अपना यहाँ पे दोस्तों मैनेजर लेवल अचीव किया।
ये मेरी मैनेजर लेवल की इनकम है 1,13,655 रुपये 5582 यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया। इतने की दोस्तों मैं रिलायंस फ्रेश में जॉब किया करता था जितना आज मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा हूँ। तो पावर मेरे में नहीं है, पावर इस प्लेटफॉर्म में है। आज मैं इंडिया के 7 स्टेट में इस बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप कर रहा हूँ। ये हमारा लखनऊ का ऑफिस है, ये हमारा मेरठ का ऑफिस है, मैं वहां पे जाके खुद सभी चीजें चेक कर चुका हूँ। इसके अलावा ये हमारा जयपुर राजस्थान का ऑफिस है, इसके अलावा ये हमारा दिल्ली का ऑफिस है। मैं सभी ऑफिस में खुद वहां पे विजिट कर चुका हूँ। तो आज इस बिजनेस में जो मेरी मंथली इनकम है, मैं आपको लास्ट 1 साल की अपनी इनकम विद बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको लास्ट में ये बताऊंगा भी आपने इस बिजनेस को कैसे डेवलप करना है। तो ये मेरी जनवरी 2022 की इनकम है 1.5 लाख रुपए, 7,000 रुपए के समथिंग मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया। ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, आप सभी दोस्त चेक कर सकती हैं। जनवरी के बाद नेक्स्ट मंथ आता है फरवरी, ये मेरी फरवरी महीने की इनकम है 1,12,000 रुपए। ये मेरी मार्च महीने की इनकम है 1,21,000 रुपए। उसके बाद ये मेरी अप्रैल महीने की इनकम है 1,24,000 रुपए। उसके बाद ये मेरी मई महीने की इनकम है, टैक्स कट के आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद ये मेरी जून महीने की इनकम है विद बैंक स्टेटमेंट। जून के बाद नेक्स्ट मंथ आता है दोस्तों जुलाई, ये मेरी जुलाई महीने की इनकम है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जुलाई के बाद नेक्स्ट मंथ आता है अगस्त, ये मेरी अगस्त महीने की, सितंबर महीने की इनकम है। उसके बाद ये मेरी अक्टूबर महीने की इनकम है विद बैंक स्टेटमेंट, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और मुझे किस ब्रांड से इनकम आई है तो आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकती हैं। तो आज इस बिजनेस में जो मेरी मंथली अर्निंग है वो अराउंड 1 से लेके 1.5 लाख रुपए के बीच में रहती है। ये मेरी दिसंबर महीने की इनकम है, आप सभी दोस्त यहाँ पे चेक कर सकती हैं। तो जो मेरी लास्ट महीने की इस बिजनेस में अर्निंग है, तो मैं आप सभी दोस्तों को लास्ट महीने की अपनी इनकम है वो मैं आपको मैं विद बैंक स्टेटमेंट आपको मैं प्रूफ दे देता हूँ। तो लास्ट महीने जो मुझे इस बिजनेस में इनकम आई है वो अराउंड 1,38,000 रुपये है। तो मैं आप सभी दोस्तों के साथ स्क्रीन शेयर करके मैं आपको लास्ट महीने की अपनी इनकम है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो आई थिंक आपको मेरी स्क्रीन है वो शेयर हो चुकी होगी। तो मैं आप सभी दोस्तों के साथ, ये मेरी जीमेल है, जीमेल पे एक मेल आती है हमें हर महीने जब भी हमारी इनकम आती है। तो मैं आपको लास्ट महीने की अपनी इनकम है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये मुझे जनवरी 2023 में मेल आई थी 1,38,000 रुपये 864, और मैंने 7,000 रुपये के समथिंग यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया। मेरे अकाउंट में जो इनकम ट्रांसफर होनी थी 1,21,921.54 और ये इनकम मुझे कब आनी थी 15 तारीख फरवरी मंथ में। तो आज दोस्तों 15 तारीख है, तो अभी मुझे मेल आई है कंपनी की तरफ, बैंक की तरफ से मुझे मैसेज आया है। तो मैं आपको थोड़ा शो कर देता हूँ, ये मुझे इनकम आई है, ये भी आप चेक कर सकते हो, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी। तो आज इस बिजनेस में जो मेरी एवरेज इनकम है वो 1 से लेके 1.5 लाख रुपए के बीच में रह रही है। और आज मैं इस बिजनेस में अकेला ग्रो नहीं कर रहा हूँ, आज मेरी टीम में बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे साथ इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। आज मेरी टीम में बहुत सारे दोस्त हैं वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। मेरी टीम में अराउंड 24 दोस्त मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं जो इंडिया के अलग अलग स्टेट के रहने वाले हैं और जिनको मैं जानता तक नहीं। और सोशल मीडिया के थ्रू हमने इस वर्क को डेवलप करना स्टार्ट किया। मेरी टीम में बहुत सारी लड़कियां भी मैनेजर बन चुकी हैं, इस महीने भी एक लड़की का मैनेजर लेवल अचीव होने वाला है। और अगर मैं यूपी स्टेट से बात करूं मेरी टीम में 8 दोस्त मैनेजर हैं। अगर मैं हरियाणा से बात करूं मेरी टीम में 10 लोग मैनेजर हैं, एक लड़की मैनेजर है। टीम में अगर 150 से प्लस हाउस वाइफ है जो इस वर्क को अपने घर के काम के साथ डेवलप करके एक अच्छी इनकम क्रिएट कर रही हैं। अब आप सभी दोस्तों ने करना क्या है, यहां तक आपने मुझे लिसन किया भी कैसे मैंने इस बिजनेस का स्टार्टअप किया 20 साल की एज में, कैसे मैं इस बिजनेस में मेहनत करके हार्ड वर्क करके मैं इस बिजनेस में आज महीने का 1 से लेके 1.5 लाख रुपया अर्न कर रहा हूँ। बट उसके लिए मैंने किया क्या, सबसे पहले इस बिजनेस की दोस्तों मैंने एजुकेशन ली। हमारा दोस्तों टीम फैस्ट 64 एक ग्रुप है जिस ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने जीरो लेवल से बिजनेस का स्टार्ट किया था, आज अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमने इस बिजनेस की एजुकेशन लेनी है, इस बिजनेस को समझना है, इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है। इस बिजनेस को समझने के लिए मेरा 5 डे का ट्रेनिंग का बैच रहेगा जिसमें आपको सभी चीजें क्लियर की जाएंगी। बिजनेस बहुत ही ईजी है, आपने इस बिजनेस की नॉलेज लेके घर से आपने इस बिजनेस को डेवलप करना है। 80% यहाँ पे हमारा बिजनेस है वो लर्निंग है।
तो मेरी टीम में बहुत सारे दोस्त सक्सेसफुल हो चुके हैं। मेरी टीम में सबसे कम एज में ललित जी हैं, जिन्होंने 21 साल की एज में अपना मैनेजर लेवल अचीव किया। हरियाणा कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं, आप चेक करेंगे। दोस्तों गुड इवनिंग। तो आई होप आप सभी पर्सन अपनी लाइफ को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप सभी लोगों को बताया गया है, ऑलरेडी आपको ये प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा लगा होगा। आज से अराउंड 4 साल पहले मैंने इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को अपनी स्टडी के साथ, अपनी जॉब के साथ 20 साल की एज में स्टार्ट किया था। और आज ऑलरेडी इस बिज़नेस में मेहनत करके मैं यहाँ पे अकेला ग्रो नहीं हो रहा हूँ। आज मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं जो इस बिज़नेस में अपनी स्टडी के साथ, अपनी जॉब के साथ इस बिज़नेस में मेहनत करके अपनी लाइफ को ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे चेंज कर रहे हैं। तो आज हमारे बीच ललित जी हैं, जिन्होंने अपना मैनेजर लेवल अचीव किया है। तो हम ललित जी से सुनते हैं भी उन्होंने इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट किया था, कैसे उनका इस बिज़नेस में आना हुआ था और आज उनको कैसा फील हो रहा है। हाँ जी ललित जी। हाँ जी, मेरा नाम ललित है और मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से हूँ। तो आज से पूरे 1.5 साल पहले स्टडी के साथ साथ 12th कंप्लीट करने के बाद मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को करने का एक डिसीजन बनाया। ठीक है जी, तो मतलब मेहनत करते चले गए। तो आज मैंने मैनेजर लेवल यहाँ पर क्वालिफाई किया है। ठीक है जी, मैनेजर लेवल आप यहाँ पिन वगैरह भी देख सकते हो। ठीक है जी, मैनेजर लेवल की फॉरएवर लिविंग कंपनी की तरफ से हमारे को पिन मिलती है जी। ठीक है, मतलब बस जो भी ये वीडियो देख रहा है तो आप सभी लोग अपना डिसीजन बनाएं। ठीक है जी, तो बस यही मैसेज है, जल्दी से जल्दी अपना डिसीजन बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हमारे साथ बिजनेस पार्टनर हैं जो डे बाय डे ग्रोथ करते जा रहे हैं। और मैंने भी अपना 1.5 साल में यहाँ पर मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया है और अभी अगले आने वाले 2 या 3 मंथ में मेरा सीनियर मैनेजर लेवल कंप्लीट हो जाएगा। क्या बात है, थैंक यू जी, थैंक यू। आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। मतलब आज मेरे को फीलिंग हुई कि 5,000 10,000 लोगों के सामने जब रिकॉग्नाइज करती है कंपनी, ठीक है ना जी, काफ़ी लोग मतलब हमारे लिए तारीफ करते हैं। ठीक है ना जी, बहुत अच्छा लग रहा है जी आज हमें। ओके जी, बस ओके जी, ओके, थैंक यू। तो आई थिंक दोस्तों आपको काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर मैं बात करूं दिल्ली में, गुड़गांव में हम इस बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप कर रहे हैं। ये हमारी दिल्ली में टीम वर्क कर रही है। बहुत सारे दोस्त हमारे साथ सक्सेसफुल हो चुके हैं, हमारे साथ इस बिजनेस को सीख के, इस बिजनेस को लर्न करके। और टीम में बहुत सारे दोस्त मैनेजर बन चुके हैं, सीनियर मैनेजर बन चुके हैं। टीम में गर्ल्स हैं जो आज हमारे साथ वर्क करके यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम क्रिएट कर रही हैं। इवनिंग, तो आज हमारा दिल्ली में सक्सेस डे है। तो आज दिल्ली सक्सेस डे में काफ़ी सारे दोस्तों ने अपनी अचीवमेंट की है। तो हमारी बीच मैम है जिन्होंने अपना मैनेजर लेवल अचीव किया है। तो मैम से सुनते हैं कि उन्होंने इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट किया था और आज इस बिज़नेस को डेवलप करके इस बिज़नेस में मैनेजर लेवल अचीव कैसे किया और उनकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है। हेलो जी फ्रेंड्स, तो होपफुली कि आज मैं यहाँ मैनेजर हूँ विदिन 6 मंथ्स। तो आप भी अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करें, बट फोकस सबसे होना चाहिए कि अपने एम पे, कि आप किस तरीके से अपने असिस्टेंट लेवल पे पहुँचते हो, किस तरीके से अपने मैनेजर्स क्वालिफाई करते हो। सबसे मेन होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। तो जितनी जल्दी से आप क्वालिफाई करोगे उतनी जल्दी अपने नेक्स्ट गोल की तरफ मूव करोगे। एंड हमारा नेक्स्ट प्लान ऑफकोर्स सीनियर मैनेजर है। थैंक यू सो मच एंड होपफुली कि अपने नेक्स्ट डे में मुझे इसी मीटअप पर मिलेंगे। ओके जी, थैंक यू। तो दोस्तों ये हमारा दिल्ली में इवेंट हुआ था। ऑलरेडी आप चेक कर सकते हो भी कितने सारे लोग ऑलरेडी इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो मैं इस बिजनेस से खुद यहाँ पे 10 लाख रुपए की i20 गाड़ी यहाँ से मैं बाय कर चुका हूँ। और मैं आज यहाँ से अकेला अपने ड्रीम पूरे नहीं कर रहा हूँ। मेरी टीम में अराउंड 5 दोस्त इस बिजनेस से खुद की अपनी गाड़ी अपनी फैमिली को गिफ्ट कर चुकी हैं। तो हरियाणा से अक्षय जी हैं जिन्होंने इस बिजनेस से टॉम मोटर वरना गाड़ी यहाँ से बाई की है। यूपी से विकास जी हैं जो इस बिजनेस से खुद की अपनी गाड़ी यहाँ से ड्राइव कर रही हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं जो आज हमारे साथ इस वर्क को करके बहुत अच्छी इनकम क्रिएट कर रही हैं, एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल बना चुके हैं, अपने खुद के ड्रीम पूरे कर रही हैं, अपनी फैमिली के ड्रीम कर रही हैं। और बहुत सारे दोस्त हमारे साथ इस बिजनेस में एसोसिएट होकर बहुत अच्छी इनकम यहाँ से अर्न कर रही हैं। तो लास्ट में दोस्तों मैं आपको एक ही चीज क्लियर करना चाहता हूँ। आप सभी दोस्त अभी एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए मार्केट में एजुकेशन ले रहे होंगे, बट दोस्तों इंडिया में आपको एक चीज ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है। अभी आज मार्केट में जॉब है वो डे बाय डे कम होती जा रही है। हमारी इंडिया गवर्नमेंट खुद कह रही है अभी हम सभी को जॉब नहीं दे सकते। अभी तक जिन लोगों ने डिग्री ले ली है उन लोगों को जॉब नहीं मिली, जो डिग्री ले रहे हैं उनको जॉब मिल सकती है। आप अपने आप से क्वेश्चन करें। और जो लोग अभी स्टडी कर रहे हैं उनको जॉब इंडिया गवर्नमेंट कहाँ से देगी। अब दोस्तों जॉब इंडिया में डे बाय डे कम क्यों हो रही है, उसका कारण है टेक्नोलॉजी, रोबोट सिस्टम। अंडरस्टैंड कर रहे हो।
आने वाले 5 साल में इंडिया में 50 लाख जॉब खत्म हो जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी रोबोट सिस्टम आ जाएंगे। तो दोस्तों समय के साथ हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम बन सकता है, नया ट्रेंड आज के टाइम में न्यूज़पेपर में आ रहा है। तो दोस्तों नोकिया बहुत बड़ी कंपनी थी, नोकिया आज मार्केट से क्यों खत्म हुई? क्योंकि उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया। आज मार्केट में सभी चीजें डिजिटल हो चुकी हैं। जिस इंडस्ट्री के साथ मैं 20 साल की एज में एसोसिएट हुआ, जिस इंडस्ट्री में आज आप एसोसिएट होने वाले हो, इस इंडस्ट्री की मार्केट में दोस्तों एजुकेशन स्टार्ट हो चुकी है। मैं आप सभी दोस्तों के साथ एमबीए का सिलेबस शेयर करने जा रहा हूं, जयपुर यूनिवर्सिटी का, आप चेक करेंगे। गुड मॉर्निंग लीडर्स, मेरा नाम जितेंद्र खारी है। एमबीए परस्यू कर रहा हूँ, एमबीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमारे एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीज़ पढ़ाई जा रही है, जिस चीज़ को हम कर रहे हैं और जिसके बारे में शायद लोग अभी भी थोड़ा डर रहे हैं, तो उनको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये हमारी बुक है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी सेल्स एंड प्रमोशन मैनेजमेंट, राइट, डिस्टेंस एजुकेशन। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है, आप देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, कंपनसेशन प्लान। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। यू सी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, 4 लेवल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यूनि लेवल प्लान, ब्रेकवे प्लान, फोर्स मैट्रिक्स प्लान, बाइनरी प्लान, ठीक है। हाउ टू अंडरस्टैंड ए कंपनसेशन प्लान। सो हमें पूरे का पूरा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। देखिए सिलेबस, स्पॉन्सर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड एसोसिएट्स, बिजनेस सेंटर, बिजनेस मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट, अपलाइन एंड डाउनलाइन, ठीक है, अपलाइन एंड डाउनलाइन, ये हमारा सिलेबस है। विड्थ एंड डेप्थ, विड्थ के बारे में अलग से विड्थ एंड डेप्थ, विड्थ के बारे में अलग से बताया है, डेप्थ के बारे में अलग से बताया है, ठीक। तो आई थिंक दोस्तों आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब मुझे नहीं पता आप इस बिजनेस को किस नजरिए से, आपके माइंड में क्या चीजें चल रही हैं, आपका देखने का सोचने का नजरिया क्या है। अगर आप यहाँ पे डाउट करोगे तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग इस बिजनेस में ऑलरेडी आपसे आने से पहले पैसा कमा रहे हैं। अगर आप इस बिजनेस को इग्नोर करोगे, ऑलरेडी बहुत सारे लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो चुके हैं। अगर आप इस बिजनेस को समझ के इस बिजनेस का स्टार्टअप करते हो अपनी स्टडी के साथ, अपनी जॉब के साथ, तो पार्ट टाइम में आप एक अच्छी इनकम यहाँ से अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए 5 चीजें मैटर करती हैं। सबसे पहले राइट इंडस्ट्री। बहुत सारे लोग कहते हैं भी सफलता का राज कड़ी मेहनत है, बट कड़ी मेहनत तो एक रिक्शे वाला भी कर रहा है, कड़ी मेहनत का हमारे माँ बाप ने भी की है। मेहनत मैटर नहीं करती, मैटर करता है भी हम किस प्लेटफॉर्म पे मेहनत कर रहे हैं। आज मार्केट में 3 इंडस्ट्रियां सबसे ज्यादा ग्रो हो रही हैं। सबसे पहले ऑनलाइन इंडस्ट्री, दूसरी मार्केट में हेल्थ इंडस्ट्री, तीसरी मार्केट में दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और आप तीनों इंडस्ट्रियों के पार्ट बनने वाले हो। सेकंड दोस्तों चीज मैटर करती है टाइम। आपके पास टाइम है दोस्तों, आज कोई घर की जिम्मेवारी नहीं है, ठीक है जी। तो आपने आने वाले 5 साल कहाँ पे लगाने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं, आप सभी लोगों की एज 20 से लेकर 25 साल की एज के बीच में होगी आप सभी लोगों की एज, तो अगर आपने 4-5 साल मेहनत कर ली तो आने वाले 40 साल आप अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। वरना बहुत सारे दोस्त मार्केट में आज के टाइम में टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे रील बनाने में अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। तो आप सभी लोगों के पास एक राइट टाइम है एक बढ़िया फ्यूचर क्रिएट करने के लिए। तो टुडे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। राइट कंपनियां जो आज 162 देशों में वर्क कर रही है, और आप 162 देशों के नाम भी नहीं जानते होंगे, और राइट सिस्टम है, सभी चीजें यहाँ पे राइट हैं। लास्ट में दोस्तों यहाँ पे डिसीजन आपका मैटर करेगा, और डिसीजन आपका खुद का अपना होना चाहिए। ये नहीं भी फॉर एवर। हमने देखी है मार्केट में हम सलाह ऐसे पर्सन से ले रहे हैं जो खुद 8-10 हजार रुपये कमा रहे हैं। अब जो पर्सन खुद 15,000 रुपये कमा रहा है, क्या वो हमें लाख रुपया कमाना सिखा देगा? आप अपने आप से क्वेश्चन पुट करें। कई बार हम सलाह उस पर्सन से लेते हैं जो मार्केट में खुद 8-10 हजार रुपये कमा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। हमें अपने आप को अगर ग्रो करना है तो हमें नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस बिजनेस को समझने के लिए, प्रॉपर इस बिजनेस में अगर आपने कामयाब होना है, तो सबसे पहले आपने अपनी आईडी एक्टिवेट करवानी है। प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना है। इस ऐप का नाम है माई फॉरएवर इंडिया। इस ऐप के थ्रू जिस पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक सेंड किया है, वो पर्सन आपकी आईडी एक्टिवेट करवाएगा। फिर उसके बाद आपके पास जीमेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपका बिजनेस का दोस्तों स्टार्टअप हो जाएगा। आपने अपने सेल्फ यूज के लिए एक प्रोडक्ट यहाँ पे यूज करने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। गर्ल्स ग्रुप में गर्ल्स को, और बॉयज ग्रुप में बॉयज ग्रुप को ऐड किया जाएगा।
तो बाकी बताने को बहुत सारी चीजें हैं, समझदार को इशारा काफी है, बाकी 1 मिनट में कभी लाइफ चेंज नहीं होती, बट 1 मिनट में लिया हुआ डिसीजन हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। बाकी सभी दोस्त इस बिजनेस की प्रॉपर